सब्सक्राइब कीजिए वैल्यू एजुकेटर चैनल को सबसे सही स्टॉक मार्केट रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में। तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब आपको ऐसे ही बिजनेसेस में निवेश करना है जिसके बारे में आपको पता है, आपको उसके बारे में नॉलेज है और आप फ्यूचर उसका थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट 5, 10 या 20 सालों में ये बिजनेस में क्या हो सकता है। और आपको ऐसे बिजनेस अवॉइड करने हैं कि जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं हो, आपको कुछ वो सेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये कंप्लीटली आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। जैसे ही आपको पता होगा कि मैंने नया ट्विटर अकाउंट बनाया है, तो ये जहाँ पे मैं मेरे जो बिजनेस में एनालाइज करता हूँ उसके बारे में मैं पोस्ट करता रहूंगा, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट ने 1996 में जो लेटर लिखा था अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आपको आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पता होना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बिजनेस के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। और जो बिजनेस आपको नहीं समझते या आप उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हो, तो वो बिजनेस आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। और उन्होंने ये बताया था कि आपको बहुत ज्यादा बिजनेसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं, आपको एक लिमिटेड बिजनेसेस के बारे में ही अंडरस्टैंड करना है, बट उसको बहुत डीपली एनालाइज करना है। सपोज आपको 20 अलग अलग बिजनेसेस के बारे में पता है, बट आपको उसमें से एक भी बिजनेस के बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसमें आप कभी बाय कर सकते हो, उसको कितने देर तक होल्ड करना है और कब सेल करना है। आप इसको कंपेयर करोगे, सपोज आपको 4 या 5 बिजनेसेस के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको वो सारे बिजनेसेस के बारे में पता होगा कि आप फ्यूचर में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो आज से 5 या 10 साल के बाद उनके कैश फ्लोज क्या हो सकते हैं, वो प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, वो टोटल सेक्टर में डेट कितना है, और ये सारी चीजों के बारे में आपको काफी डिटेल में जानकारी होगी। तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी उसका ज्यादा इफेक्ट हो सकता है और आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने का। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 2000 ये ईयर में आईटी में बूम हुआ था, आईटी स्टॉक्स में या आईटी इंडस्ट्री में। तो उसमें वो टाइम पे कोई भी मोस्ट ऑफ द लोग को पता ही नहीं था कि क्या चालू है, और उन्होंने सिर्फ स्टॉक ऊपर जा रहे थे इसलिए वो बाय कर रहे थे, और उसके बाद में फिर स्टॉक्स क्रैश हो गए और फिर उन्होंने मोस्टली मेजर लॉस उनको हो गया। तो उसमें और सेम सिचुएशन 2007-8 में भी हुई थी जब भी हाउसिंग बूम आया था, तो वैसे ही हुआ था। सिर्फ स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे इसलिए लोग उनको बाय कर रहे थे, और बाद में फिर मेजर क्रैश हो गया और फिर से उसका आउटकम सेम था कि लोगों को काफी लॉस हो गया। तो सपोज आप एक डॉक्टर हो, तो आपको काफी अच्छे से पता होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, आपको उसके डिटेल्स के बारे में पता होगा कि उसमें कौन से एपीआई लगते हैं, उनसे क्या एंजाइम्स है, और जो जो भी केमिकल्स है और या टेक्निकल टर्म्स है, वो आप अच्छे से प्रोसेस कर सकते हो कंपेयर टू एक दूसरा कोई कॉमन जो पर्सन होगा वो जिसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। सिमिलरली सपोज आप एक इंजीनियर हो, तो आपको इसके बारे में पता होगा कि आईटी स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आईटी इंडस्ट्री क्या है। बैंकिंग में आप हो गए तो आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर क्या है, कैसा आगे जाके वो परफॉर्म कर सकता है। बट सपोज आप एक डॉक्टर हो आप और आपने आईटी या रियल एस्टेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तो इसमें से प्रॉफिट आपको मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, आपने कुछ स्टडी नहीं किया है। तो आपका तो एक तो एंट्री रॉन्ग हो सकता है, या आपको पता नहीं है कि या कभी एग्जिट करना है, तो इसके कारण आपको लॉस हो सकता है। और दूसरा ये एक चीज कि सपोज स्टॉक डबल हुआ, इसलिए आपको वो स्टॉक बेचना नहीं है, क्योंकि स्टॉक नीचे साइड से 1x ही होता है, 1x ही जाता है। सपोज आपने स्टॉक में 100 रुपीज निवेश किए, तो आपका मैक्सिमम लॉस 100 रुपीज है, पर अप साइड में आपको पता नहीं है कि वो स्टॉक कहाँ जा सकता है। तो आपको जैसे पता होगा कि इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट अब तक 6000 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं। तो सपोज आपने इन्फोसिस का बाइंग करेक्ट किया होगा जब भी उन्होंने 1992 में आईपीओ लाया, बट सपोज आपने वो स्टॉक सिर्फ डबल हुआ इसलिए आप वो बेच दिए, तो उसके बाद में आपको
जो बड़ा अपॉर्चुनिटी आया उसके बाद में वो आपने कंप्लीटली आप वो लूज कर दोगे। तो बाइंग तो इम्पोर्टेंट है ही, वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन से लेवल पे बाइंग करना है, बट सेलिंग उससे 10 टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सेलिंग रॉन्ग हो जाएगा तो आपका जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है वो सारा आप मिस कर दोगे। आपको बहुत ज्यादा स्टॉक्स या ज्यादा बिजनेसेस के बारे में डीपली अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको जो भी स्टॉक्स के बारे में आपको नॉलेज है या आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में, तो आपको उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो बचे हुए स्टॉक्स है वो आपको अवॉइड करने चाहिए। तो आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता, बट आपको उसके बाउंड्रीज पता होने चाहिए और आपको उसके बाउंड्री के अंदर ही रहना है। इसका मतलब आपको जो पता है वो स्टॉक्स में ही आपको निवेश करना है, और जो स्टॉक्स आपको पता नहीं है वो स्टॉक्स आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। जैसे कि मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री या एनबीएफसी या फार्मा सेक्टर में इतना ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, इवन मुझे आईटी के बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में इसके रिगार्डिंग कोई भी स्टॉक्स होल्ड नहीं करता हूँ। बट मुझे ऑटोमोबाइल्स या एफएमसीजी ये सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, और मैं इनको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स या 20 ईयर्स में क्या ये स्टॉक्स में हो सकता है। अभी देखो कि जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है या नेस्ले है, तो ये स्टॉक 5-10 या 20 साल तक इजीली सस्टेन कर सकते हैं। हम मैगी खाना नहीं छोड़ेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ भी हो जाए तो ये बेसिक्स है, या ये बिजनेस अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है कंपेयर टू कोई एक कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस अंडरस्टैंड करना। और आपको जैसे पता होगा कि जेट एयरवेज में क्या चालू है, तो जेट एयरवेज में पहले ही आपको मीन्स ये जो एयरलाइन सेक्टर है वो अभी से ये सेक्टर में प्रॉब्लम्स नहीं है, लास्ट 50-60 ईयर से ये सेक्टर में काफी प्रॉब्लम्स है। तो मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि 10 साल के बाद 15 साल के बाद एयरलाइन सेक्टर में क्या होगा और कौन से प्लेयर्स रहेंगे और कौन से न्यू प्लेयर्स आएंगे। ऑब्वियसली एयरलाइन एज अ सेक्टर रहेगा क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल करने के लिए वो लगता है, बट कौन से प्लेयर्स सस्टेन करेंगे और कौन से न्यू प्लेयर्स आएंगे ये बहुत प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। कंपेरेटिवली मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट 10 या 15 साल में नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसे एफएमसीजी कंपनी डेफिनेटली वो रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन और बढ़ता जाएगा और डिमांड बढ़ती जाएगी, और ये कंपनीज के लिए वो अच्छा है। इन्वेस्टिंग में आपको क्या नहीं पता ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेरेटिवली आपको क्या पता है, क्योंकि आपको एक बार समझ जाएगा कि मुझे ये सेक्टर्स या ये स्टॉक्स या ये बिजनेसेस के बारे में नहीं देखना है, तो आपका वो टाइम ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, और आपका जो एफर्ट्स है सारे और आपके जो प्रोबेबल मिस्टेक्स हो गए फ्यूचर में जाके जिसके बारे में आपको नहीं पता और आप उसमें सपोज इन्वेस्ट करते हो, तो ये सारा आपसे अवॉइड हो जाएगा, और आप सिर्फ उस पर ही फोकस करोगे कि आपको जो सेक्टर्स के बारे में इंटरेस्ट है, आप जो सेक्टर के बारे में अच्छे से जानते हो उसमें ही आपको निवेश करना है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी स्टॉक मार्केट से निवेश करके आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट करने की। तो चार्ली मंजर ने इसको सर्कल ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऐसा डिफाइन किया है। तो वो उन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि मैं ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करता हूं कि जिसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। जैसे कि चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट, इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में कोई आईटी स्टॉक्स में निवेश नहीं किया। फिलहाल उन्होंने एक एप्पल में इन्वेस्ट किया है, बट उसका रीजंस कुछ अलग है। तो वॉरेन बफेट ने अपने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था एक कोई बुक के बारे में जिसका नाम है साइंस ऑफ हिटिंग। तो ये बुक एक बेसबॉल प्लेयर ने लिखी है, और उन्होंने ये बुक में ऐसा मेंशन किया है कि मैं कहाँ पे हिट करूंगा बॉल को कौन से एरिया में, तो मेरा होम रन बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने ये कुछ 77 अलग अलग स्क्वायर्स में डिफाइन किया था कि मैं कहाँ पे हिट करूंगा तो मेरी होम रन बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और सपोज वो अवॉइड करते हुए वो हिट करने के लिए बॉल, तो उनका स्ट्राइक हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि बेसबॉल में 3 स्ट्राइक होने के बाद या 3 बॉल उन्होंने वो हिट नहीं किए, छोड़ दिए, तो वो आउट हो जाते हैं। बट इन्वेस्टिंग में ये नहीं है, आपको रोज मार्केट कोई ना कोई अलग कंपनी आपके टर्मिनल पे थ्रो करेगा। सपोज आज जेट एयरवेज है, कल कुछ वकरांगी है, कल और कुछ है, तो आपको टेम्प्ट होगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स काफी गिर गए हैं। आपको पता होगा कि पीसी ज्वेलर का क्या होगा या हो गया, या 8K माइल्स का क्या हो गया, तो ये काफी चीप स्टॉक्स है, या अनिल अंबानी पूरे ग्रुप का क्या हो रहा है। तो आपको बहुत टेम्प्ट होगा कि मुझे नहीं, ये काफी चीप मिल रहा है तो मुझे आज ये बाय करना है। बट आपको सिर्फ बाजू में बैठ के देखना है और सोचना है
कि क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं ये बिजनेसेस का क्या हो सकता है नेक्स्ट 5 या 10 सालों में, और आप सपोज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो तो आपको ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है और नेक्स्ट बिजनेस के तरफ देखना है, और आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट बिजनेस में एनालाइज कर सकता हो या नहीं। आप वो भी नहीं एनालाइज कर पाओगे तो आप नेक्स्ट ऐसा करते जाओ जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कोई एक बिजनेस मॉडल के बारे में। और सपोज आप कोई एक बिजनेस में बहुत श्योर हो और आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये इंडस्ट्री में नेक्स्ट 5, 10 या 20 साल में क्या हो सकता है, तो आप वो स्टॉक में मैक्सिमम बाय करो और फिर वैसे ही उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करो। इससे काफी आपका वेल्थ क्रिएट करने का स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये टोटल कंक्लूजन इसका यही है कि आपको सपोज लाइफ में या आपको बिजनेस में या स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा करना होगा तो आपको आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो पहले डिफाइन करना है। उसकी बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए और आपको वो बाउंड्रीज के अंदर ही रहना है। ये मैटर नहीं करता कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कितना छोटा है, वो छोटा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो आपको पता है उसके बारे में आपको बहुत डीपली अंडरस्टैंड करके उसका अच्छा नॉलेज रखना है और वही स्टॉक्स में आपको निवेश करना है ताकि आप स्टॉक मार्केट से काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो फ्यूचर में। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपको पता होगा कि न्यू ट्विटर अकाउंट बनाया है जिसमें मैं अपने जो बिजनेसेस एनालाइज करता हूँ उसके बारे में अपडेट करता रहूंगा, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग पैरामीटर्स देखेंगे, हम कुछ वैल्यूएशंस के बारे में भी देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक्स को वैल्यू करना है या कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका फ्यूचर में क्या हो सकता है, और फिलहाल वो ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है नहीं।